प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट नाहर सिंह यादव ने उड़प्पी रेस्टोरेंट गाजियाबाद में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष पद पर हाजी नूर हसन चौधरी को नियुक्त किया गया। साथ ही परिवर्तन यात्रा के कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी। आइए देखते हैं यह विशेष कवरेज एनपीटी न्यूज इंडिया की गाजियाबाद से। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य 30 अक्टूबर को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह यादव का कि परिवर्तन यात्रा बागपत से गाजियाबाद में घुसेगी और वो लोनी होते हुए लोनी बंथला और घंटाघर पर उसका समापन होगा। उसके लिए मीटिंग हम लोग आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यहाँ कर लेंगे। यात्रा का उद्देश्य प्रदेश और देश में कानून व्यवस्था की खराबी, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार अंग्रेज और मुस्लिम काल से भी ज्यादा जातियां ये सरकार कर रही है। पहले विरोधियों को घोड़ों से कुचला जाता था, हाथियों से कुचला जाता था, बाद में दूसरे तरीके अख्तियार किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने विरोधियों पर गाड़ियां चढ़ाकर उनकी हत्या करना शुरू कर दिया है और ये किसान आंदोलन को कुचलने का एक कुचक्र किया गया है। और अभी मध्य प्रदेश में हिंदू धर्म के प्रोसेशन पर गाड़ी चढ़ाई और उस गाड़ी में आपको जानकारी अति दुख होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता गांजे की स्मगलिंग कर रहे थे, लेकिन देश के गोदी मीडिया ने एक लाइन भी छापने की कोशिश नहीं की, ना पत्रकारों ने बताने की कोशिश की टेलीविजन। एक बार कहते हैं कि साहब हम तो 6,000 रुपया किसानों को देते हैं। आप सबको मालूम है कि 5 साल में मात्र 10 रुपया बढ़ाया गया। यदि 30 साल 10 रुपया बढ़ा दिया गया होता तो छोटे से छोटे किसान को 5 बीघे के किसान को भी हर साल 30 से 40 हजार रुपया का वादा होता, उसे 6,000 रुपए की आवश्यकता नहीं है। किसान तभी फायदे में होगा जब लागत कम की जाए। लागत के नाम पे आप बिजली बढ़ा रहे हैं, बिजली का दाम उत्तर प्रदेश में किसान के लिए सबसे ज्यादा है, खाद का दाम सबसे ज्यादा है, डीजल का दाम सबसे ज्यादा है। ऐसी क्या स्थिति है कि आप किसान का वो बढ़ा देंगे? किसान का तो हम जानबूझ के शोषण कर रहे हैं। और ये चौधरी साहब ने कहा था, आपको मालूम है, डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि हिंदुस्तान की खुशहाली का रास्ता देहात की तरफ से जाता है। यदि देहात खुशहाल नहीं है तो हिंदुस्तान खुशहाल नहीं हो सकता। मैं एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान भुखमरी के कगार पर 116 देशों में 109वें नंबर पर है, नीचे से मात्र 3। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री 8,000 करोड़ का हवाई जहाज केवल अपने लिए खरीदता है और 18,000 करोड़ में पूरी एयर इंडिया को बेच देता है। तो ये तो वो लोग हैं जो इस देश को बर्बाद करने पर तुले हैं, जो इस देश को भुखमरी के कगार पर ले जाना चाहते हैं। इन सब बातों के विरोध में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल जी ने परिवर्तन यात्रा शुरू की है और वो परिवर्तन यात्रा लोनी से शुरू होकर हमारे गाजियाबाद में घंटाघर पर खत्म होगी। आज दूसरी विशेष बात यह भी है कि आपके सामने भाई नूर हसन जी जो पसौंडे के रहने वाले हैं, जिलाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश पर। आज के बाद भाई जी नूर हसन जी जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी आप पर रहेगी और आप निश्चित रूप से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपको जिम्मेदारी दी है उसको पूरा करने का काम करेंगे।
ये इसी बातों पे हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। ये परिवर्तन यात्रा कब शुरू होगी, कहाँ से शुरू होगी? ये परिवर्तन यात्रा 12 तारीख को मथुरा से शुरू हुई थी। चूंकि मथुरा दुनिया के एक प्रसिद्ध देशों में है, भगवान कृष्ण की नगरी है। उस भगवान कृष्ण की नगरी से आशीर्वाद लेकर यात्रा शुरू की गई है, ताकि इन अधर्मियों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उत्तर प्रदेश से खदेड़ा जा सके और एक सेकुलर सरकार हम उत्तर प्रदेश में दे सके। समापन कहाँ होगा यहाँ गाजियाबाद? नहीं, समापन तो गाजियाबाद तो तीसरे चरण में है। मात्र अयोध्या में समापन होगा, कृष्ण की नगरी से शुरू हुआ और राम की नगरी में समापन होगा। विधानसभा चुनाव की तैयारी है, इसमें कितनी सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी? देखिए, अभी राष्ट्रीय मीटिंग लखनऊ में हुई थी, प्रदेश के सभी लोग थे और सभी ने एक मत से ये तय किया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पावर दी गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहा गया कि जिससे वो समझौता करना चाहें, लेकिन आम जनमानस का की भावना, पार्टी के नेताओं की भावना बीजेपी की सरकार को हटाने की है। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी हित में, प्रदेश हित में जो निर्णय लेंगे उसी पे होता है। इसमें अध्यक्ष जी एक चीज हो रहा है, अखिलेश यादव जी ने भाजपा को हराने के लिए सभी छोटे दलों के रास्ते खोल रखे हैं। चाचा जी बार बार कह रहे हैं पार्टी प्रसार में, चाचा जी को कोई बातचीत उनकी सुनने को तैयार न होती है, क्या कहना चाहिए? देखिए, हम पार्टी 5 साल से बनी है और पूरा प्रदेश और देश जानता है कि सेकुलर मोर्चे को मजबूत करने के लिए शिवपाल जी पहले से भी आगे रहे हैं और आज भी आगे रहे हैं। हम कह रहे हैं, अखिलेश जी का ये कहना, उनका मैं ये समझता हूँ, अपने आप को वो बड़ी पार्टी कहते हैं, उनको कर्म और वचन से भी बड़ी पार्टी बनना चाहिए और उनको लोगों को सेकुलर मोर्चे के नाम पे सबको बुलाकर बात करनी चाहिए और सबको इकट्ठा करना चाहिए। ये पहल जो शिवपाल जी कर रहे हैं, ये पहल अखिलेश जी को करनी चाहिए। और 30 तारीख को पार्टी ये दिखा देगी कि गाजियाबाद में बीजेपी के बाद कौन नंबर 1 की पार्टी है, ये हम आपको दिखा देंगे और कई बार हमने ये दिखाया भी है। ये पट्टा हो गया, उठा दो, ऊपर छत भी है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। चलो अब पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिम्मेदारी दी है, मैं उसे पूरी मेहनत और लगन से जो है निभाऊंगा और आप सब लोगों के साथ काम करूंगा। अब इसमें जो आपकी जिलाध्यक्ष आप बन गए हैं, आप अपनी कमेटी कब तक घोषित करेंगे? चुनाव बहुत नजदीक है, कब तक अपनी कमेटी? 30 के बाद इसकी कमेटी घोषित कर देंगे। अभी 30 तारीख तक तो इसमें बिजी हैं रथ यात्रा में, उसके बाद इसकी कमेटी घोषित कर देंगे। मुझे एक पत्रकार आप साथी है, एक सवाल, चूंकि रोज भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी उपलब्धि बताना चाहते हैं, बताते हैं। मैं एक सवाल आपके बीच में छोड़ के जाना चाहता हूं, उससे आप पूछ ले किसी से, पत्रकार बीजेपी के लोगों से पूछा कि 2 दिन से बारिश हो रही है, सारा शहर डूब रहा है, स्मार्ट सिटी कहां है? पूरे यूपी में एक स्मार्ट सिटी बनाओ, 5 साल में पूरे यूपी में एक मेडिकल कॉलेज बनाओ, गाजियाबाद में एक अस्पताल बनाओ, गाजियाबाद में सरकारी एक स्कूल बनाओ और यहाँ का मंत्री, लोकसभा का मेंबर रोज बयान देता है कि मैंने तो इतना डेवलपमेंट कर दिया। आपको याद है कि संतोष यादव ने बीसी विजयनगर के पुल का उद्घाटन पैसा दिया था 60 लाख रुपए, और आज तक 6 साल में 7 साल में विजयनगर गाजियाबाद के बीच का पुल नहीं बना इन लोगों पे।
हाँ, धर्म के नाम पे आप इनसे जो कराना चाहे करा लीजिए। लोनी में 2 स्कूल बनाए समाजवादी सरकार ने, उन पे मास्टर नहीं भेजेंगे। दासना में स्कूल बनाया, इन पे मास्टर नहीं भेजेंगे। तो डेवलपमेंट के नाम पे आप ये जरूर इनसे पूछ लिया करें कि भैया ये बताओ तो सही, आपने किया क्या है। कोपरा चौक पे जो संतोष यादव ने ही वो शिलान्यास की थी, आपका तो ये सारी चीजें हैं। धन्यवाद।